हेलो गाइस, स्वागत है आपका डिज़ाइन स्टाइराज इस हमारे यूट्यूब चैनल में। सो इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ओके, दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यू। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, लेट्स स्टार्ट। सो इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन टू बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एज द नेम इंडिकेट्स, जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में इमेजिन करते हैं। इन अपोजिट, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन टू बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसे थर्ड क्वाड्रेंट में इमेजिन करते हैं इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट इज लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। यानी जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में होता है। ओके, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। एंड इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, वो जो जो प्लेन होता है वो ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। ओके, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, सिंपल। नाउ थर्ड पॉइंट, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि हमारा प्लेन यहाँ पे होता है, सो वी नीड टू एज्यूम इट टू बी ट्रांसपेरेंट। बट अदर हैंड यहाँ प्लेन बीच में होता है और ऑब्जेक्ट यहाँ उस प्लेन के उस पार होता है। सो यहाँ हमें जो प्लेन होता है वो ट्रांसपेरेंट एज्यूम करना पड़ता है। ओके, व्हेन व्यूज आर ड्रॉन इन देयर रिलेटिव पोजीशन, टॉप व्यू कम्स बिलो फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू ड्रॉन टू द लेफ्ट साइड ऑफ एलिवेशन। यानी जब हम व्यूज ड्रॉ करते हैं, जो ये टॉप व्यू रहता है वो फ्रंट व्यू के नीचे आता है। ओके, और जो राइट साइड व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड पे होता है। ओके, ऑन द अदर हैंड, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जो फ्रंट व्यू होता है वो टॉप व्यू के नीचे आता है। ओके, और जो राइट हैंड साइड व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के राइट साइड पे आता है। बस इतना हमेशा ध्यान रखिए, जो राइट साइड व्यू होता है और लेफ्ट साइड व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के साइड में आता है कभी भी, वो टॉप व्यू के साइड में कभी नहीं आता। ओके ओके, so that's it for today guys. If you love this tutorial, if you like this tutorial, don't forget to like, share and subscribe for more design tutorials